नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में हुए अरबों के जमीन घोटाले और इसमें आए उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों के रिश्तेदारों के नाम को लेकर। इस मामले को लेकर उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा हलचल शुरू हो गई है। उत्तराखंड के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के परिजनों पर ग्रेटर नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें उत्तराखंड के सचिव मुख्यमंत्री आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर, एमडीडीए के सचिव आईएएस ब्रजेश संत के पिता और उत्तराखंड के डीआईजी राजीव स्वरूप की माता का नाम शामिल है। मामला चर्चा में आता देख पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी इस मामले में सामने आ गया है, जिस पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर उत्तराखंड में घमासान मचता हुआ दिख रहा है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चिठेरा। इस गांव की भूमि को लेकर बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। इस घोटाले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 9 आरोपी बनाए गए हैं और इन 9 लोगों में से 3 लोग उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों के रिश्तेदार हैं, जिनकी मैंने बात की है। और गौर करने की बात यह है कि यह कोई दूर दराज के रिश्तेदार नहीं है, ये बहुत ही नजदीकी संबंधी है, माँ, पिता और ससुर। पहले यह समझते हैं कि यह मामला क्या है और फिर यह समझते हैं कि आखिर इसका उत्तराखंड कनेक्शन कैसे बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1977 में चिठेरा में 282 लोगों को जमीन पट्टे पर दी थी। ग्रेटर नोएडा में जब जमीन के दाम आसमान पर पहुंचने लगे तो भूमाफिया वहां पर एक्टिव होने लगे और ऐसे ही एक भूमाफिया यशपाल तोमर ने कुछ अफसरों के साथ मिलकर जमीन के घोटाले का खेल रच दिया और अफसरों की मिलीभगत से पट्टों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। और गौर करने की बात है कि जिन किसानों ने विरोध किया उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। आप गौर कीजिएगा, फर्जी मुकदमे कहां पर दर्ज कराए गए, कई प्रदेशों में कराए गए। इससे यह भी पता लगता है कि इन प्रदेशों तक भी इस पूरे मामले के तार पहुंचे हुए हैं और उसमें उत्तराखंड भी शामिल होता है। और फर्जी मुकदमे इसलिए कराए गए ताकि दबाव में आकर वो अपनी जमीन को यशपाल तोमर और उसके साथियों को सौंप दे। इस तरह अरबों रुपए की जमीन हथियाई गई। इस पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। जैसा कि मैंने बताया, एक एफआईआर 20 मई को एफआईआर संख्या 0278 और एक 22 मई को एफआईआर संख्या 0280। पहले ये देखते हैं कि इन एफआईआर में लिखा हुआ क्या है। पहली एफआईआर संख्या 0278 लेखपाल शीतला प्रसाद ने दर्ज कराई है, जिसमें लेखपाल शीतला प्रसाद ने लिखा है कि यशपाल तोमर व अन्य सभी नामजद आरोपियों ने गांव चिठेरा में एसटी लोगों से पट्टे की जो भूमि है वो जबरदस्ती खरीद ली। जिसने जमीन देने से मना किया उनके खिलाफ दिल्ली के कश्मीरी गेट और गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन, पंजाब के जीआरपी भटिंडा, राजपुर व फाजिल्का पुलिस स्टेशन, राजस्थान के पीलीबंगा और उत्तराखंड के कनखल और लक्ष्मण झूला थाने में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। यशपाल ने पहले तो चिठेरा के किसानों से अपने चहेते दलित लोगों के नाम पर जमीन बिकवाई और फिर उन दलित लोगों से कंपनी को जमीन बिकवा दी, अन्य लोगों को जमीन बिकवा दी। ये यशपाल तोमर के करीबी दलित कौन है, इन पर भी बात करेंगे और कौन 9 लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है उन पर भी बात करेंगे। पहले 22 मई को ही एफआईआर संख्या 0280 पर भी नजर डाल लेते हैं। यह दूसरी एफआईआर है। 20 मई को एक दर्ज हुई और 22 मई को दूसरी दर्ज हुई। यह दूसरी एफआईआर राजस्व निरीक्षक पंकज निरवाल ने दर्ज कराई है और इसके अनुसार राजस्व निरीक्षक पंकज निरवाल ने लिखा है कि गांव चिठेरा की भूमि प्रबंधन समिति ने 282 लोगों को कृषि भूमि पट्टे के आवंटन का प्रस्ताव 3 जुलाई 1997 को दिया। तत्कालीन एसडीएम ने 20 अगस्त 1997 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 282 में से 117 आवंटियों की जमीन साल 2006 में डीएम के आदेश पर यूपीएसआईडीसी को हस्तांतरित कर दी गई। बचे हुए में से 43 व्यक्तियों की जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर व अन्य लोगों ने जबरन खरीदी। दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई है। ये दोनों एफआईआर दादरी थाने में दर्ज की गई है और इनमें जो 9 लोगों के नाम हैं उनमें यशपाल तोमर निवासी बागपत, त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नरेंद्र कुमार निवासी नई दिल्ली, करमवीर निवासी चिठेरा, बेलू निवासी चिठेरा, कृष्णपाल निवासी चिठेरा, करमवीर बेलू
और कृष्णपाल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो 3 नाम है, इन्हीं के जरिए जमीन खरीदी गई, जिसको बाद में अन्य को बेचा गया। क्योंकि वो पट्टों की जमीन थी तो दलित के नाम थी, तो उसको कोई दलित ही खरीद सकता था। इसके अलावा अन्य नामों की बात करें तो एम भास्कर निवासी चेन्नई, के एम संत उर्फ खचरेमल निवासी अलीगढ़, गिरीश वर्मा निवासी अकबरपुर दादरी और सरस्वती देवी निवासी पटना बिहार को नामजद किया गया है। अब जो चर्चा में है कि इनमें से 3 लोग उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों के रिश्तेदार हैं, उनकी बात करें तो इनमें पहले नंबर पर एम भास्करन, ये उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मीनाक्षी आर सुंदरम के ससुर है। ये चेन्नई के मूल निवासी है। और दूसरे नंबर पर के एम संत, ये यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे और 2000 में रिटायर हो चुके हैं। इनके बेटे ब्रजेश संत उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी है। और तीसरे नंबर पर सरस्वती देवी, इनके बेटे राजीव स्वरूप उत्तराखंड कैडर में आईपीएस अधिकारी है। इसके अलावा यशपाल तोमर की बात करें तो इनका नाम पिछले दिनों से मीडिया में इतनी बार आ चुका है, इनको लेकर इतनी स्टोरी आ गई है कि इनको तो सभी जानते ही है। यह बागपत जिले के रमाला गांव के रहने वाले हैं। यशपाल तोमर ने यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी जमीनों को कब्जाया है और हरिद्वार के जवालापुर में 56 बीघा जमीन घोटाले में एसटीएफ ने इसी साल 30 जनवरी को यशपाल तोमर को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। यशपाल अभी जेल में बंद है। यह चिठेरा गांव की जमीनों की लूट की पूरी कहानी है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब सवाल किया, पत्रकारों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि यह प्रदेश से बाहर का मामला है, यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में पूरी मदद की जाएगी। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। पंजाब में भगवत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हेल्थ मिनिस्टर पर कार्रवाई कर देश की राजनीति को बड़ा संदेश देने का काम किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही साफ साफ कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई बात होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि हरिद्वार उत्तराखंड में ही आता है और हरिद्वार के जवालापुर की 56 बीघा जमीन भी कब्जे में आई है, जिसको छुड़ाया गया है। एसटीएफ ने इसी मामले में यशपाल तोमर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। इसीलिए अगर जांच की दिशा सही रही तो मामले में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश से संबंधित कोई बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी, यानी कार्रवाई हो भी सकती है। यशपाल तोमर की जमीनों की लूट की परतें अभी खुल ही रही है। पता नहीं और कौन कौन इसमें शामिल होगा और किस किस का नाम सामने आ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। इसीलिए इस पर नजर रखते हैं और देखते हैं और कौन सफेद पोश इसमें शामिल होते हुए दिखते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।